Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video on rational expectation or you can say new classical theory. Okay, so the theory first actually यहाँ पे mention है as new classical theory, उसके ऊपर बात करते हैं. Actually this theory or hypothesis first given by John Monod in 1961 which I have mentioned over here. इन्होंने 1961 में पहले दिया था इसको, but later on it was further developed by Robert E. Lucas. E stands for Emerson, means Robert Emerson Lucas. इन्होंने further develop किया था इस theory को और उन्होंने several paper publish किए थे. Actually में ना Mr. Robert, he has been said to bring revolution in macroeconomics. He had plenty of differences with Keynes and leaned towards monetarist theory. Monetarist theory simply means that policy makers controlling money supply in circulation. However, he made an improvement in monetarist theory of business cycle and by introducing his own analysis of rational expectations. तो यानी कि जो इनकी theory है, इनकी thesis कह लीजिए, वो सारे के सारे इर्द गिर्द किसके घूमते हैं, इस term के which is rational expectations, जिसको हम new classical theory भी बोलते हैं. तो actually में rational expectations होता क्या है? देखो जो rational word है, इस word को usually हम कब use करते हैं? जब consumer जो है वो decisive हो, यानी कि वो सोच के समझ के decision maker हम कह लो कि उसके पास जो available sources है उसमें सोच समझ के जब वो decision लेता है वो particular thing, ठीक है. उसी तरीके से हम rational expectations की बात करते हैं ना, तो हम किस बारे में यहाँ पे बात करते हैं वो देखिए कि what he said. He said that people use all relevant information to make economic forecast about price level. आई गेस इससे थोड़ा सा समझ में आया होगा. इसका मतलब ये है कि जो लोग होते हैं ना एक्चुअली में वो करते क्या है, उनके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो क्या करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, जो मार्केट में है उसे एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे ना वो फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में क्या प्राइस लेवल हो सकता है इस चीज के ऊपर. यानी कि वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, मार्केट एनालिसिस से. इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है, मार्केट कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक कल्चर कैसा है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे वो इकोनॉमिक फोरकास्ट करते हैं. फोरकास्ट मींस फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि वो आगे के बारे में सोचते हैं, कल को क्या होने वाला है, वो इस चीज को अभी फोरकास्ट करके जो है वो मेजर्स करते हैं. ठीक है, एप्रोप्रिएट मेजर्स करते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं. मान के चलो एक कंज्यूमर है, he or she want to buy a particular thing, वो एक चीज खरीदना चाहते हैं, बट अपने प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस से उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि फ्यूचर में ना जो प्राइस लेवल है वो कम होने वाला है, यानी कि जो सामान उन्हें खरीदना है दैट्स गोना बी लेस एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. इफ प्लेंटी ऑफ कंज्यूमर थिंक्स द सेम, सबके सब अगर एक तरीके से सोचेंगे तो एक्चुअली में ना फ्यूचर में जो प्राइस लेवल है ना दैट्स गोना रिड्यूस और जो गुड है वो लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा. ठीक है, एक और ये तो बेहतरीन एग्जांपल सोच सकते हो जो अभी भी चल रहा है मार्केट के अंदर. देखो इलेक्शन हुआ, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है. अब उसके ऊपर लोगों ने पहले ही जो उस वक्त की सिचुएशन थी उसके ऊपर फोरकास्ट किया था ना कि फ्यूचर में स्टॉक प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं. तो प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस को देख के, प्रेजेंट पॉलिसीज को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट करना दैट इज योर रैशनल एक्सपेक्टेशंस. तो उसी चीज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा है. देखो रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, द पब्लिक टेक इनटू अकाउंट ऑल अवेलेबल डेटा. जो पब्लिक है, कंज्यूमर है, जो जनता है, वो जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ना वो सबको देखती है, वो एनालाइज करती है सारी की सारी सिचुएशंस को इन द मार्केट. This include any future effect from the current fiscal and monetary policy. For example, demand pull inflation. यानी कि करंट में, यानी कि वो फिस्कल पॉलिसी जो चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई है फॉर एग्जांपल, उसको एनालाइज करके फ्यूचर में प्राइस लेवल क्या होने वाला है, फ्यूचर सिचुएशंस कैसी होने वाली हैं, इसको फोरकास्ट करना. जैसे वो बोलते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर डिमांड ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होंगे. ठीक है, renders Keynesian policy ineffective, so they should be abandoned. यानी कि देखो कीन्स में क्या था, कीन्स का ये था एक साथ उसमें बोलूं अगर मैं इजी उसमें तो बैकवर्ड लुकिंग, यानी कि हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस है, हिस्टोरिकल जो घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल जो सिचुएशन रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन रही है, उसके बेसिस पे काम करना. तो हिस्टोरिकल नहीं, प्रेजेंट में जो चल रहा है और आगे के बारे में सोचो, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर नहीं, फ्यूचर में जो होने, पीछे वाला नहीं कि जो हो चुका है उसके ऊपर आके तब फ्यूचर फोरकास्ट नहीं करना है. सिंपल जो चल रहा है फ्यूचर में क्या हो सकता है, फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि बैकवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद में क्या है, लोगों को ज्यादा देर तक पागल नहीं बना सकते हो, लोगों के पास दिमाग है, वो सोच रहे हैं और वो सोचने के बाद में
You cannot fool people for a you can fool people for a while but they learn from experience. आप बहुत लंबे समय तक लोगों को पागल नहीं बना सकते हैं. जो भी अवेलेबल डेटा है वो उसका यूज करके फ्यूचर को फोरकास्ट करना जानते हैं या फिर वो अपनी समझदारी से काम कर सकते हैं. इसलिए जो हम हैं वो इस टर्म को यूज कर रहे हैं यहाँ पे. Now let's see, हमने अभी बोला था कि उनका ये मानना था कि जो लोग हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को. ये चीज हमने अभी देखी थी. आगे देखो कि उनका एक्चुअली में मानना क्या है. बिकॉज द थ्योरी इज ऑल अबाउट बिजनेस साइकिल. जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो बूम आता है, रिसेशन आता है, ये सारी जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी में, बिजनेस साइकिल जो जिसको हम बात करते हैं, तो वो किस रीजन से होता है वो इस चीज के बारे में बात करते हैं. उनका ये मानना है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, it is only unanticipated changes in aggregate demand. पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड होती है, that are the cause of cyclical fluctuations in the economy. थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली है which is your unanticipated changes, यानी कि जिसको आप एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते हो. अनएंटिसिपेटेड का मतलब यही है ना कि आपने जो फोरकास्ट किया एक्चुअली में वो नहीं, आपके फोरकास्ट से अलग सिचुएशन, यानी कि इन शॉर्ट आप जो फोरकास्ट ही ना कर पाओ, अगर वो ऐसा हो जाए तभी जो है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस पॉसिबल हैं. वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. कैसे, वो देखो. मान के चलो हमने फोरकास्ट किया था डिमांड को यहाँ इस लेवल पे, डिमांड इससे ज्यादा है, यानी कि द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड वन, और यू कैन से द डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे नीचे है. ठीक है. अब एक चीज, ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या तो उससे ज्यादा डिमांड हो जाए या फिर उससे कम डिमांड हो, ओनली देन जो है आपके आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा. सिंपल. ठीक है, समझे थोड़ी सी बात को कि जितना आपने मान के चलो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा हो इससे कम हो, ओनली देन देयर विल बी इफेक्ट ऑन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. कैसे, वो समझो एक बार. मान के चलो आपने फोरकास्ट किया है कि एग्रीगेट डिमांड कम होने वाली है, और सर्टेन फोरकास्ट जो आपने किया है वो हो जाता है, यानी कि आपको पता है कि कल को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से डिमांड कम होने वाली है, तो जो लेबर है, जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर रेडी कि वो अपने जो मनी वेजेस हैं, जो अपने वेज रेट है उसको डिक्रीज करें. जब वो राजी हो जाएंगे, यानी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन को डिनाई कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. बट इफ उन्होंने फोरकास्ट ही नहीं किया हुआ, यानी कि जो अनएंटिसिपेशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो क्या होगा, प्राइस फॉल होगा, और साथ के साथ आपका क्या होगा, आउटपुट भी रिड्यूस होगा. अगर डिमांड कम होगी तो आउटपुट रिड्यूस होगा ना. ठीक है, प्राइस नीचे जाएगा, आउटपुट रिड्यूस होगा, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज होगा. लेकिन अगर फोरकास्ट होती है तो जो वेज रेट है, मनी वेज रेट है, वो फ्लेक्सिबल है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी फोरकास्ट सिचुएशन है. तो जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है वो नहीं होंगे इकोनॉमी में, जो कि होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज अ सिचुएशन, यानी कि ओनली अनएंटिसिपेटेड चेंजेस कैन ब्रिंग changes in cyclical fluctuation or be the cause of cyclical fluctuations in the economy. ठीक है, इसी चीज को हमने थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ में देखा है. देखो, पहला जो ग्राफ है ना, दैट इज ऑल अबाउट एंटिसिपेटेड चेंजेस, जो आपने फोरकास्ट किया है, प्रिडिक्ट किया है, उस चीज के ऊपर है हमारा ये फर्स्ट वाला डायग्राम है. देखो सिंपल है, शॉर्ट में बात करते हैं एग्जाम्पल से. मान के चलो कि लेबर और द एवरीवन वर्कर्स नो कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाली है. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लास्ट वीडियो. नहीं देखा तो जाके देख लेना एक बारी. तो वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. अब इसकी वजह से देखो ना, डिमांड हाई वेज रेट फॉर दैट. अब बिकॉज ऑफ द हाई वेज रेट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोड्यूसर का वो इंक्रीज होगा, एंड इट लीड्स टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. ये हमारा है, ये जो AD0 है, ये जो आपके पास में है, ये है आपकी करंट डिमांड. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो आएगा तो ये इंक्रीज होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट दे गोना डिमांड हाई वेज रेट, एंड बिकॉज ऑफ द हाई वेज रेट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इंक्रीज होगा, एंड इट लीड्स टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड कर्व. ये हम सारी शॉर्ट रन की बात करें कि शॉर्ट रन में जो वेज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट गोना शिफ्ट. अब इसकी वजह से क्या हुआ आपके पास में, प्राइस लेवल, ऑब्वियसली बात है, प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है आपके पास में, वेज रेट इंक्रीज हो रहा है. आपके शॉर्ट रन में हम बात करें प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, बट ये जो हमारा वाइफ है, यानी कि रियल जीडीपी मींस
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इस पे फर्क नहीं आया बिकॉज जो वेज रेट है, प्राइस लेवल है, वो फ्लेक्सिबल है। तो उन्होंने एंटिसिपेटेड डिमांड, यानी कि जो उन्होंने एंटिसिपेट करके रखा था एग्रीगेट डिमांड को, जब उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं तो बिकॉज वेज रेट एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, तो दे विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। इसकी वजह से जो आपका आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा उस चीज का, बिकॉज दे विल एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। जब जो भी आपका चेंजेस आता है, आपकी फोरकास्टेड सिचुएशन जो है अगर वो सही हो जाती है। ऑन द अदर हैंड हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो यहाँ पे उन्होंने बात किया है कि अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड दैट आर द कॉज ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। उसके केस में क्या होगा, लेट्स सी, ये आपके पास में एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड है, हमारे पास एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड के केस में देखो, हमने बोला कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से उन्होंने टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए हैं या फिर उन्होंने टैक्स रेट बढ़ा दिए हैं, और अपनी स्पेंडिंग को कम कर दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, मार्केट कंडीशन में फर्क आया है, जो भी फैक्टर्स के ऊपर हमने बात की थी, उनके चेंजेस की वजह से जो डिमांड है अगर वो रिड्यूस हो जाए, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड, अगर जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाता है, यहाँ से डिमांड यहाँ पहुंच गया है आपके पास में, रिड्यूस हो गया है, तो दो फर्क आएंगे, प्राइस लेवल नीचे होगा, एट द सेम टाइम शॉर्ट रन में आपके जो वेज रेट है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं। तो जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो रही है, तो इन द एब्सेंस ऑफ द इंक्रीज इन वेज रेट आपका क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल डिक्रीज होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, और दूसरा क्या होगा, आपका आउटपुट भी रिड्यूस होगा, दैट लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, लीड्स टू द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये देखो, आपका एग्रीगेट डिमांड कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व नॉट गोना गो एनीवेयर, तो प्राइस कम हुआ, आपका प्राइस आपका ये था एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड पे, ये आपका प्राइस था, जो प्राइस है, प्राइस रिड्यूस हुआ, आपका प्राइस रिड्यूस हुआ आपके पास में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका रियल जीडीपी है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, वो भी आपका जो है वो कम होगा, दैट विल लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। उसी के ऑपोजिट अगर ये इंक्रीज होता है तो सेम सिचुएशन, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा और आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। वहीं पे हमने बात की थी, अगर एंटिसिपेटेड चेंजेस होते हैं यानी कि सर्टेन फोरकास्ट जो किया गया है, अगर उसके बेस पे चीजें होती हैं, तो रियल वेज रेट एंड प्राइस लेवल है दैट विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल, और वो उस सिचुएशन में हो जाएंगे, तो आपका ना आउटपुट पे फर्क पड़ेगा ना ही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू हिम ओनली अनएंटिसिपेटेड चेंजेस कैन ब्रिंग चेंज इन द इकोनॉमी, यानी कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस उसकी वजह से हो सकती हैं। तो हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, वो सिंपल क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं मार्केट सिचुएशंस को, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट पॉलिसीज गवर्नमेंट इज मेकिंग, और वो प्रेडिक्शंस करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड वो अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट मेजर्स लेते हैं। सो दैट्स द थिंग वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। आई होप कि आई वाज एबल कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। स्टिल अगर कोई क्वेरी होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू।